अस्सलाम वालेकुम। गोगी के किचन में सबको वेलकम। आज गोगी आपके लिए लेकर आई है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ्लेवरफुल बीफ कीमा पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत फ्लेवरफुल बनता है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। जब आप इसे बनाएंगे तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपने जब ये रेसिपी बनाई तो आपकी रेसिपी कैसे बनी। तो इसको बनाना बहुत इजी है। जब आपके घर में कोई अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप जल्दी से कीमा पुलाव बनाएं। बहुत फ्लेवरफुल और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलते हैं फिर गोगी के किचन में और मिलकर बनाते हैं बीफ कीमा पुलाव। फ्लेम ऑन करके पैन मैंने रख दिया है, कढ़ाई। इसमें डालेंगे हम ऑयल, तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून। और जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा हम इसमें डालेंगे एक तेज़ पत्ता और इसके साथ हम डाल देंगे दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, एक बड़ी इलायची है और 2 लौंग और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, यानी कड़कड़ा लेंगे, थोड़ा सा इसका फ्लेवर जो है वो आ जाए। आप मेरी रेसिपी को कंप्लीट वॉच किया करें। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो वो आप फिर अपनी रेसिपी अच्छी नहीं बना सकेंगे। अगर आप किसी की भी वीडियोस देख रहे हो कुकिंग की तो उसको कंप्लीट वॉच किया करें, ताकि जब आप खाना बनाएं तो आपका खाना बहुत बेहतरीन बने। तो आज मैं बना रही हूँ ये कीमे वाले चावल, यानी कीमा पुलाव। बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। सेम इसका मेथड वही है जैसे हम चिकन पुलाव बनाते हैं, बीफ पुलाव बनाते हैं या मटन पुलाव बनाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उससे इजी हो जाता है क्योंकि ये इसमें कीमा होता है। इसको हमें बॉयल नहीं करना पड़ता, इसको हमें सिर्फ फ्राई करना पड़ता है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी प्याज। एक बड़ी प्याज ली थी मैंने। प्याज को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हमने कीमा पुलाव बनाना है तो प्याज को हम बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे, क्योंकि पुलाव जो है वो वाइट ही अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर से वो ऐसे हो जाता है जैसे गुड़ वाले चावल पके रहते हैं। हमारे ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये मेरा फ्रीज़ हुआ होता है इसलिए ये शोर बहुत करता है। तो इसको भी हम प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है फ्राई हो गया है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी कीमा है मेरे पास बीफ का, तकरीबन 300 ग्राम। कीमे को हमने उस वक्त तक फ्राई करना है और अच्छी तरह से जब तक इसका पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए। और कीमे के पानी से ही ये कीमा जो है वो गल जाएगा, क्योंकि कीमे में भी पानी होता है। टमाटर ऐड करेंगे उसमें भी पानी होगा, तो बहुत ज़्यादा पानी हमें इसमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और साथ ही इसके मैं टमाटर डाल दूंगी। एक बड़ा टमाटर लिया था मैंने। और सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ ही फ्राई हो जाएंगी। कीमा फ्राई हो रहा है टमाटर के साथ, और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून ही मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और उसके बाद मैं दोबारा अगर मुझे डालना पड़ा तो मैं चख लूँगी। 1/2 टीस्पून इसमें मैं ब्लैक पेपर ऐड कर, और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब कीमे को मैं 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। कीमा फ्राई हो चुका है और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, 2 टेबलस्पून भर के। अब इसको हम दही के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे।
भी आप दही डालें रेसिपी में, तो किसी भी खाने में जब आप घर में नॉर्मली पका रहे हों तो इसका फ्लेम जो है वो हल्का कर दिया करें, स्लो, क्योंकि दही से फिर जो है छींटे बहुत ज़्यादा उड़ती हैं, आपका हाथ भी जल सकता है। अब मैं इसको दही के साथ अच्छी तरह से फ्राई करूँगी ताकि दही का पानी जो है वो भी ड्राई हो जाए। ना झटपट बन जाने वाला ये पुलाव है, कीमा पुलाव, खाने में भी बहुत टेस्टी और फ्लेवरफुल लगता है। इसे लंच में भी बना सकते हैं, डिनर में भी बना सकते हैं। जब कोई मेहमान अचानक से आ जाएं तो आप जल्दी से ये कीमा पुलाव बनाएं, बहुत ही मज़ेदार डिश बनती है। क्योंकि चिकन पुलाव और बीफ पुलाव और मटन पुलाव तो हर वक्त खाते ही रहते हैं, लेकिन कीमा पुलाव जो है वो कभी कभार बनता है। इसका फ्लेम थोड़ा सा मैं हाई करूँगी, दही का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक सारी चीज़ें जो हैं, मसाले वगैरह, वो अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिए। हमारे घर में क्योंकि इतना ज़्यादा चटपटा नहीं खाया जाता, मिर्चें बहुत कम खाई जाती हैं, तो इसलिए हम लाइट सा ही मसाले जो हैं वो यूज़ करते हैं। कीमा फ्राई हो गया है, अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। राइस मेरे पास 2 कप हैं, जिनको तकरीबन मैंने आधा घंटा हो गया भिगो के रखे थे। उसका पानी अब मैंने निकाल दिया है और 2 कप चावल में 2 कप की मैं पानी जो है वो ऐड करती हूँ। इससे ज़्यादा पानी मैं नहीं डालती, इस तरह चावल जो हैं वो बहुत खिले खिले बनते हैं। पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया, अब इसमें मैं भीगे हुए चावल जो हैं वो ऐड करती हूँ। अगर आप चावल ज़्यादा देर तक भिगो के रखते हैं तो उसमें फिर पानी जो है वो कम ऐड किया करें, इससे आपके चावल जो हैं वो बहुत अच्छे पकेंगे। अगर आपने पानी ज़्यादा डाला तो वो फिर हलवा सा बन जाता है, वो मज़ा भी नहीं आता खाने में। इस पॉइंट पे आप जो है वो नमक चेक सकते हैं, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें, अगर कम खाते हैं तो कम डाल लें। ये थोड़ा सा मुझे कम लगा है तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड करूँगी, तकरीबन ½ टीस्पून। अब हम इसको कवर करेंगे और जैसे इसका पानी ड्राई होगा फिर हम इसको दम लगा देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, अब चावलों को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे खिले खिले और कितने प्यारे चावल पके हैं। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, इसकी स्टीम निकल जाएगी तो फिर इसको मैं खोलूँगी। एकदम से हम चम्मच चलाते हैं तो चावल जो हैं वो टूट जाते हैं, ये भी एक ट्रिक है। स्टीम जो है वो काफ़ी निकल चुकी है, ये थोड़ी बहुत है, तो अब मैं चावलों को खोलूँगी। और ये कम चावल है तो मैं इसे कांटे से खोलूँगी, वरना आप चम्मच की जो पीछे वाला हिस्सा होता है उससे आप चावल खोला करें, कोई भी आप चावल की रेसिपी बनाएं। इससे ये होता है कि चावल हमारे टूटते नहीं हैं। जब हम बहुत ज़्यादा चम्मच चलाते हैं तो चावल जो हैं वो टूट जाते हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इतना फ्लेवरफुल पुलाव बना है और इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है, मेरा तो दिल चाह रहा है बस जल्दी से खा लूँ। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये कीमा पुलाव बनता है। बच्चे ये बड़े शौक से खाते हैं। बहुत जल्दी और झटपट बन जाने वाला ये पुलाव है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। अब हम कीमा पुलाव को डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से कितने खिले खिले और कितने खूबसूरत चावल बने हैं। हमारे घर में ज़रा से भी चावल जुड़ जाए ना तो कोई बच्चा नहीं खाता। आप हमेशा कभी भी डर के खाना नहीं बनाया करें, बस आप कहा करें कि मैं बना लेती हूँ। जब आप ये सोच के बनाएंगे तो आपका खाना बहुत ही मज़ेदार बनेगा। माशाल्लाह से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी ये फाइनल लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें दी हैं कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का दिन रात शुक्र अदा करें तब भी कम है।
और अल्लाह ताला ने इंसान को इतना टैलेंट दिया है कि वो चीज़ इन नेमतों को हर तरीके से वो बना सकता है, फ्लेवरफुल बना सकता है। तो ये रेड मिर्च जो है मैं इसके ऊपर रखूँगी, जिससे इसकी फाइनल लुक बहुत प्यारी लगेगी। तो ये मेरी आज की कीमा पुलाव की रेसिपी, इसे मैंने डिश आउट कर दिया है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और इसे ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।